ऐसा ही सालार चाहिए, बातिल को जो मिटा दे वो तलवार चाहिए। इस शेर के साथ मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत हाफिज़ सईद अख्तर साहब नूरी दामत बरकातुहुल आली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, स्टेज पर बैठे हुए हज़रात उलमाए इकराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पाकीज़ा ख़वातीन, पर्दा नशीन, मेरी माएँ और बहनें, बहुत देर से आप हज़रात उलमाए इकराम का बयान सुन रहे थे और हज़रत मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब कासमी दामत बरकातुहुम ने बहुत बशाशत के साथ और बहुत ही इत्मीनान के साथ आपके सामने इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर बहुत अच्छा बयान किया। तकरीबन सारी बातें आ गईं और हज़रत मुफ्ती साहब के बयान के बाद बैठ करके हम जैसे आदमियों के बयान बात करना, ये हमारे ख़याल से इस जलसे की भी तौहीन और हज़रत मुफ्ती साहब के बयान की भी तौहीन होगी। मैं तो सिर्फ आलिम हाफिज़ आदमी हूँ, आलिम तो हूँ नहीं, लेकिन चूँकि ये कहा जाता है कि जब बड़ों का हुक्म हो और बड़ों की बात को मानो तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है बड़ों की बात मानने का। तो मैं बैठ गया हूँ, दुआ करें कि अल्लाह ताला कोई ऐसी काम की बात कहलवा ले जो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो और आप हजरात के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है और उसका एहसान है कि उसने हम सबको इंसान बनाया और इंसान ही नहीं बनाया, मुकम्मल इंसान बनाया है ना। दोनों हाथ, दो आँखें दी, ज़बान दिए, दो कान दिए, दो पैर दिए और सही सालिम दिए। वो चाहता तो एक हाथ का बना देता है ना, चाहता तो एक टांग न देता, एक ही टांग से बना देता, तो उसकी कुदरत में था। चाहता तो एक आँख का बना देता, लेकिन उसने इंसान बनाया और इंसान बनाने के साथ साथ कामिल इंसान बनाया, कोई आयब नहीं रखा। ये है अल्लाह का एहसान हम लोगों के ऊपर की नहीं। और फिर ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया कि जिसके लिए खुद अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया था और उस नबी को भेजने से पहले कमोबेश 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और हर नबी के साथ एक उम्मत को बना करके भेजा। अच्छा मुसलमानों, ये बताओ हमारे नबी का मकाम तमाम नबियों से अफजल है कि नहीं है? बिल्कुल। हमारे नबी तमाम नबियों के सरदार हैं कि नहीं? तो जितने नबियों के साथ जितनी उम्मतें आई, हर नबी के साथ एक उम्मत थी और अपने अपनी नबी की इताअत करके सारी उम्मतें गई। हमें जो बनाया, इस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, ये अल्लाह का एहसान है कि नहीं? वो चाहता तो और पीछे जो नबी गुजरे उनकी उम्मत में पैदा फरमा देता,
लेकिन ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया और ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया कि जिसके उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआएं की। अच्छा, जो जितना बड़ा नबी होता है उसका काम भी उतना बड़ा होता है। भाई, इस दीन के खातिर सबसे ज्यादा परेशान और सबसे ज्यादा किसको सताया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना। तो आप उस नबी के उम्मती हैं, तो क्या आपका इम्तिहान नहीं होगा? यूं ही छोड़ दिया जाएगा? हर मोड़ पे इम्तिहान होगा और आप इम्तिहान दे भी रहे हैं, है ना? कल भी अल्लाह ने इम्तिहान लिया था आपका, लिया था कि नहीं लिया था? हा? और आज फिर आपने कोशिश की, आज भी अल्लाह ने आज कामयाबी दी कि नहीं दी? मुझे आपसे यह कहना है कि जाहिर सी बात है, जब हम इस नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारियां भी उतनी बड़ी। अगर हम ये सोच लें कि हम दुनिया में बस आए हैं, अल्लाह ने भेज दिया है और यूं दिन गुजार करके चले जाएंगे और आगे फिर कोई सवाल और जवाब नहीं होगा, तो ये हमारी और आपकी गलतफहमी। अल्लाह ताला ने दुनिया में जिस काम के लिए भेजा है, अगर हम उस काम को करके जाएंगे तब तो हम अल्लाह के सामने खड़े होकर के उसके सवाल का जवाब देंगे, और नहीं तो दुनिया ही के अंदर किसी इंसान को आप किसी काम से भेजें और वो जब वापस आवे और वो काम आपका न करके आवे, तो आप क्या करते हैं उसके साथ? कैसा मामला करते? अगर वो आपका नौकर है तो 10 गालियां देते हैं, मौका पड़ता है तो थप्पड़ भी मार देते हैं सजा के तौर पर। तो जाहिर सी बात, इस दुनिया के अंदर हम आए, हमारे पास हमें एक काम मिला, वो काम करके अगर हम इस दुनिया से नहीं गए तो ऊपर फिर सवाल और जवाब भी होगा, फिर सजा और जजा दोनों है वहां। तो मैं अपने नौजवानों से खास तौर से और उन लोगों से जो साहिबे औलाद हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपनी आल और औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। यही तो है हज़रत। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा कि अपने आप को बचाओ। अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं, आपका रोजा नहीं छूटता, आपकी नमाजें नहीं छूटती, आप ज़कात, सदकात, खैरात सब करते हैं, आप हर वो नेक काम करते हैं जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने करने का हुक्म दिया, और यहां तक कि अगर हम कहें कि आप 24 घंटे के अंदर पलक झपकने के बराबर भी गुनाह नहीं करते हैं, उसके बरअक्स अगर आपकी औलाद सीधे रास्ते से हटी हुई है, गलत रास्ते को इख्तियार किए हुए है, अगर वो जुआ और शराब और हरामकारी और बदकारी में मुब्तला है, तो याद रखो तुम्हारा रोजा धरा रह जाएगा, तुम्हारी नमाज धरी रह जाएगी, तुम्हारे ज़कात और सदकात हर वो 24 घंटे के अमाल धरे रह जाएंगे। खुदा के यहाँ तुम्हारी गिरफ्त करवाने के लिए तुम्हारी औलाद की जो जिंदगी में जिंदगी गुजार करके दुनिया के अंदर गया था, यही काफी।
अगर मैं उनसे कह रहा हूं जो साहिब औलाद है, आज होता क्या है, होता ये कि हम अपनी तो फिक्र किए हुए हैं और अपनी औलादों को फिक्र नहीं किए। हम ये नहीं पूछते अपनी औलाद से कि वो घर से गया है तो कहां गया है, और अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं और हम जानते हैं कि मेरी औलाद है यहाँ बैठी है और ये गलत जगह है जहां वो बैठी है, टोकना तक गवारा नहीं करते कि टोकते। और अगर बड़ा हो गया 14, 15, 16 साल, 18 साल, 20 साल का हो गया, या ये कहा जाए कि बाप के हाथ से निकल गया, तो वो सुबह कब जाता है और रात में वो कब घर में आता है, हम ये समझते हैं कि मुझे इससे पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बेकार हो गया। अरे होता है, नहीं होता है। बहुत से माँ बाप ऐसे ही करते, नहीं पूछते, और कल उसकी आदत इतनी बिगड़ जाती है कि फिर जब हम उसको एकदम आजादी दे देते हैं, छूट दे देते हैं, तो वो अपने गलत कामों को करते 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 वो इतना आगे निकल जाता है, या तो फिर वो गांव का सबसे बड़ा बदमाश बनता है, या चोर और डाकू के नाम से मशहूर होता है। फिर उस औलाद की वजह से उसके माँ बाप, जिस गांव का वो रहने वाला है, उस औलाद की वजह से वो माँ बाप उसके उस गांव में भी जलील होते हैं, और वो माँ बाप लोगों से कहते हैं कि यार मेरे इस औलाद की वजह से मैं इस गांव के अंदर सर उठा करके नहीं चल सकता। गलती कहां हुई? शुरू में हुई, जब वो गलत रास्ते को इख्तियार कर रहा था, उसी वक्त उसकी गिरफ्त करनी चाहिए, लेकिन छोड़ दिया हमने। और वो गांव के लोगों के सामने की जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और अपने गम को और अपने दर्द को गांव वालों के सामने बयान करता है। हालांकि जितना मुजरिम उसका लड़का है, उससे ज्यादा मुजरिम उसके माँ बाप। सोचो, अगर ऐसी हालत में वो दुनिया से रुखसत हो गए, कल मैदान हश्र में जब अल्लाह पूछेगा, वहां सारे आलम के लोग होंगे, और उस औलाद की तरबियत, सही तरबियत ना करने की वजह से हमारी गिरफ्त हो गई, तो हम गांव वालों के सामने की जिल्लत और रुसवाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सारे आलम के सामने हम जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ेगी, उसको बर्दाश्त कर सकेंगे? और मैं उन साहिब औलादों से ये कहूंगा कि आप अपने औलाद की सही तरबियत कर लें और सही फिक्र कर लें। इंशाअल्लाह आपके इस कदम से माशरा सुधर जाएगा और माहौल सुधर जाएगा। जिस गांव के आप हैं, उस गांव का माहौल खुशगवार हो जाएगा। और एक बात अपने नौजवानों से कहूँगा, मेरे नौजवानों, तुम्हारे ये माँ बाप तुम्हारी दुनिया भी है और तुम्हारी आखिरत भी है। अगर तुम अपनी दुनिया के अंदर कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो अपने इन माँ बाप की कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो, इनका कहना मान लो। तुम दुनिया के अंदर भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। क्या समझते हो इन माँ बाप को? तुम अपने इन माँ बाप के मकाम और मर्तबे को तो समझो। ये तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए हैं क्या? माँ बाप का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है कि अगर आदमी करोड़पति हो और अरबपति हो और हर साल वो
लाखों और करोड़ों खर्च करके बैतुल्लाह का हज करे, फिर भी गारंटी नहीं है कि अल्लाह के नजदीक उसका वो हज कबूल हो गया। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं और तुम सो करके उठो और कमरे से निकलो, दरवाजा खोलो, और अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी निगाह तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पर पड़ जाए, तुम सिर्फ मुस्कुरा करके उनको देख लो, एक मकबूल हज का सवाब अल्लाह देगा। उसकी गारंटी है, उसकी गारंटी नहीं है जो तुम धन और दौलत खर्च करके जाओ, लेकिन इसकी गारंटी ये है मकाम और मर्तबा। तुम इनकी खिदमत करके, इनकी दुआएं लेकर के अपनी दुनिया भी संवार सकते हो और अपनी आखिरत भी संवार सकते हो। ये कहा जाए कि जहन्नम से नजात भी पा सकते हो और जन्नत में दाखला भी पा सकते हो। अगर तुम जन्नत कमाना चाहते हो और जन्नत में जाना चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत और इनकी इताअत और इनकी फरमा बरदारी करो। और अगर जहन्नम में जाना चाहते हो, सीधी सीधी बात, कोई लगी पोछी नहीं, अगर तुम जहन्नम को पसंद करना चाहते हो तो इनकी नाफरमानी करो और इनसे जबान दराजी करो। आज जरा से 14-15 साल के हो गए, सीना तान माँ बाप के सामने ये कहते हैं कि तुम्हें कुछ आता है, बूढ़े हो गए, 60 साल के हो गए, सठिया गए, बिला वजह पकड़ पकड़ किया करते। कोई बात होती है, अगर माँ बाप कुछ कहते हैं, भैया ऐसे नहीं ऐसे, 14 साल के हो गए, कहते हैं तुम्हें कुछ आता जाता है। अरे नादानो, जब तुम 2 महीने के थे, बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ रोना आता था तुम्हें, सिर्फ एक काम सिवाय रोना। यही माँ बाप तुम्हारे हालात को जान करके, तुम्हारे दुख और परेशानी को समझ करके, तुम्हारी तर्जुमानी जा करके डॉक्टर के यहाँ क्या करते थे कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के पेट में दर्द है। जब तुम बता नहीं सकते थे, जब तुम बोल नहीं सकते थे, जब तुम कुछ कह नहीं सकते थे, तब ये तुम्हारे हालात को जानते थे। आज तुम 14 साल के हो गए, बचपन से 14 साल तक तुमको देखते चले आए, उसके बावजूद भी ये 14 साल में तुम्हारे हालात को नहीं जानेंगे कि तुम किस रास्ते पर हो, सही रास्ते पर हो या गलत रास्ते पर हो। याद रखो नौजवानों, अगर तुमने अपने माँ बाप से ताल्लुक अच्छा नहीं रखा और उनकी दुआओं के बजाय बद्दुआएं लेकर के घर से निकले, तो तुम्हारे घर से निकलने का जो गुजरे हुए वक्त का जो रास्ता होगा वो भी खराब होगा और तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद होगी। न तुम्हारी दुनिया सही होगी, ना आखिरत सही होगी। समाज में एक सबसे बड़ी, बस एक मुख्तसर सी बात, फिर बात खत्म, वक्त ज्यादा हो गया है। समाज में इस्लाह मुआशरा के उन्वान में चूंकि बात हो रही थी, प्रोग्राम हो रहा है, समाज में एक बहुत बड़ी बुराई जन्म ले रही है और वो ये है कि माँ बाप की विरासत में बहनों का हक नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। शादी हो गई, ट्रैक्टर या ट्रक भर दहेज दे दिया। पहले तो 2 व्हीलर जिसको मिल जाती थी पूरे गांव में, ढूंढूरा अब तो लोग 4 व्हीलर भी दे रहे हैं। वो ये समझते हैं कि ये सब दे दिया है, बहन का हक अदा हो गया। आपके इस गांव में बड़े बड़े उलमाए इकराम, न समझ में आवे 14 किलोमीटर पे नूरलू में मुफ्तियाना ने इकराम में आप मसला पूछ लीजिएगा, बड़ा नाजुक मसला। और मैं उन लोगों से भी कहूँगा जो साहिब औलाद हैं, औलाद के साथ साथ जिनके यहाँ बच्चियाँ भी हैं, अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी मौजूदगी में अपने बेटों का और अपनी बच्चियों का मसला हल करके जाइए। याद रखो, विरासत का मामला बड़ा नाजुक है। मुफ्ती साहब ने बयान किया था 2 मामले हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह का मसला यह है कि अल्लाह अपने फजल से चाहे तो माफ कर दे और चाहे तो सजा दे दे। हमारे समाज में कि नहीं है, कितने आदमी ऐसे हैं जो अपने बहनों का हक अदा करते हैं।
और उसके बाद कहते मौलवी साहब परेशानी बहुत है, काम कुछ बन रही है नहीं रहा है, तिजारत करने फायदा नहीं हो रहा है। बहनों का हक दिया है, जो फायदा चाहते हो अल्लाह से, हराम की दौलत लगा करके और उस पर तरक्की चाहते हैं आप। मैं बहुत ही अदब के साथ उन लोगों से कहना चाहता हूं जो अभी हयात हैं, अपने ही जिंदगी के अंदर अपनी बच्चियों का हिस्सा दे करके वक्त आने से पहले पहले अपने बच्चों और बच्चियों का हिसाब किताब कर। अच्छा, एक सबसे बड़ा मसला और है, वो आया ये है कि बहिनी माफ कर दी, अब हटाओ छोड़ दो। अरे वो बेचारी माफ ना करे तो करे क्या, तुम्हें छोड़ दे? कभी पूछा? अब आप पहुंच जाएंगे लेकर के कि अब्बा की जमीन है, इसमें हिस्सा है, बिटिया माफ कर दो, या ले हो कि ना ले हो, या लेंगे आप कि नहीं लेंगी? वो क्या कहेगी? वो मारे शर्म के कहेगी कि भैया मैंने माफ कर दिया। तुम्हारा फर्ज ये है कि तुम्हें उसको अदा करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि ये माफ कराने और आने वाला सिस्टम ये बेकार है, ये कमजोर करता, रिश्ते को कमजोर करता। अगर बहन आपकी माफ कर रही है, फिर भी आपका फर्ज है कि आप उसको अदा करें। ऐसे होता नहीं है, बड़ा मजमा देखा, 150, 200, 400, 500 बराती 2-4 बस लेकर के गए, गांव वाले के सामने बेचारे लड़की वाले के घर पे सांप की तरह बैठ गए, और उसके बाद जो कुछ हुआ किया। पता चला जब निकाह का वक्त आया और महर बंधने का वक्त आया, तो अब वो फिर देखा भीड़ भाड़, तेज में आ गया, हाँ बांध दो 4 लाख 5 लाख रुपए, दिल में नियत की देना है ना। और फिर शादी करके घर लाया, जब पहुंचा बीबी के पास तो चरपाए पे बैठते ही चूहा बन गया, महर माफ कर दो। कराते नहीं कराते। बास तो ऐसे भी होते हैं कि बेचारे ये सोचते हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है। अभी अगर आप सर्वे करें तो 70% ऐसे लोग होंगे जवान जो अपनी बीवियों का महर अदा ही नहीं किया होगा। तो जाहिर सी बात, मुफ्ती साहब अभी बयान कर रहे थे ना, आप लोगों को बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि आपके फेवर में बात हो रही थी, है ना। मैं भी देख भी रहा था, बहुत हंस रहे थे आप लोग, क्योंकि मुफ्ती साहब आपके फेवर की बात कर रहे थे। लेकिन क्या आप लोग इस बात को समझते, इस मसले को पूछा कि अगर महर अदा नहीं हुआ और हमने अपनी बीवी का महर अदा नहीं किया, उससे पहले वो दुनिया से रुखसत हो गई और पता नहीं उसके दिल में क्या था, उसने माफ किया या नहीं किया? अगर माफ कर दिया तब तो ठीक है, और नहीं किया, इसी हालत में दुनिया से रुखसत हो गई, तो ये समझ लो जन्नत के दरवाजे पे इतना बड़ा ताला लग जाएगा कि कोई चाबी उसको खोल नहीं सकती। न रोजे की, न नमाज की, न ज़कात, न सदकात, न खैरात की, जब तक बीबी नहीं चाहेगी। समझ गए? ये बुनियादी गलती है मर्दों की, और हम लोग इसको यूं ही समझते। और दुनिया के अंदर इतना मगन है कि हम ये भूल गए कि हमें मरना भी है। सुबह उठे, ना रोजे की ना नमाज की फिक्र, हालांकि नमाज से हो सकता है 10-15 मिनट बाद ही उठते हो फौरन। अरे अल्लाह के बंदे 15 मिनट पहले उठ जाओ, मस्जिद में चले जाओ, जिस वक्त अल्लाह रोजी बांटता है,
जा करके 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह जब रोजी बांटता है उस वक्त के रजिस्टर में तुम्हारा नाम होगा, निकलो अल्लाह का नाम लेकर के तुम्हें रोजी मिले। लेकिन जब वो रोजी बांटता है तब तो हम बिस्तर गर्म कर रहे होते, 8 बजे उठते हैं, भागते हैं रोजी की तलाश में। अब जब सर पे रोजी तलाश सवार है कि रोजी मिलना है, घर पे 1000 रुपए लेकर के जाने, चाहे जैसे आवे, वो हलाल रास्ते से आ रहा है या हराम रास्ते से आ रहा है, सड़क पे पड़ा हुआ मिला है या किसी का गला काट के ला रहे हैं या जेब काट के ला रहे हैं, बस 1000 रुपए की जरूरत है। अरे सुबह से शाम तक आजकल नौजवानों की फिक्र क्या है? दौलत ही तो है। और क्या करोगे दौलत लेकर के? करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, मौत नहीं आएगी? मौत तो आनी। अरबपति बन जाओगे, मौत नहीं आएगी? मौत आएगी और उतनी ही जमीन मिलेगी जितनी एक फकीर को मिलती। कफन में कपड़े भी उतने ही मिलेगा जितने फकीर को दिया जाएगा। समझ गए? बस हाँ, इतना हो सकता है कि जब रूह जिस्म से तुम्हारे निकल जाएगी तो घर वाले तुम्हारे साथ इतना एहसान करेंगे कि अगर तुम्हारी जेब में 200-400 रुपए होंगे तो कैंची लेकर के वो कपड़ा भी काट लेंगे जो कपड़ा तुम पहने हुए हो। ये हाल दुनिया में हो जाएगा। दौलत तो बहुत दूर की बात है। यानी पूरी जिंदगी दुनिया कमाने में गंवा दी, और जब हम दुनिया से जा रहे हैं तो वही दुनिया हमें छोड़ रही, हम उसका साथ छोड़ ले। जिसको कमाने में हमने अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ दिया, जिसको कमाने के लिए हम ये भूल गए कि मरना है, अल्लाह के सामने जाना है, इस दुनिया के जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी, सब कुछ छोड़ दिया। और आज जब रूह जान से निकली तो उसने हमें छोड़ दिया। ये इंसान का एक सबक है। उसको इस चीज से रोज देखता होगा, जनाजे मालदारों की भी देखता होगा, गरीबों की भी देखता होगा, अमीरों की भी देखता होगा, फकीरों की भी देखता होगा। उसको ये सबक लेना चाहिए कि इतना बड़ा मालदार आदमी जा रहा है लेकिन उसी चारपाई पे जा रहा है जिस पर एक फकीर का जनाजा गया था। क्या है दुनिया? हम सुबह से उठते हैं शाम तक हाय दुनिया हाय दुनिया। इस दुनिया के चक्कर में हम अपनी बीवी को भी नाखुश करते हैं, अपने माँ बाप को भी नाखुश करते हैं, और अब अपने माँ बाप के लिए जिल्लत और रुसवाई का सामान भी बन जाते हैं। और कल कयामत में यही दौलत हमारी जिल्लत और रुसवाई का सामान बने। जितनी ज्यादा माल और दौलत होगी उतना ही ज्यादा हिसाब भी देना पड़ेगा। 1 रुपए का सामान लाओगे 4 मरतबा में हिसाब दे दोगे, 1 लाख का सामान लाओगे तो फिर जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा दौलत। अच्छा, अगर ये दौलत आ भी गई है तो इसको खर्च करने का भी मसला है। सही तरीके पर खर्च किया गया तब तो ठीक, और कहीं ये दौलत गलत रास्ते पर खर्च हो गई तो उसका भी हिसाब अल्लाह के यहाँ देना होगा। तो मेरे नौजवानों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी दुनिया भी हैं और आखिरत भी हैं। इनकी कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। जब तक ये मौजूद हैं, इनका साया तुम्हारे ऊपर मौजूद है, उस वक्त को तुम गनीमत समझो। अगर अभी तक नहीं किया है तो अब से शुरू करके जब तक ये जिंदा रहे इनको राजी करके अपनी दुनिया भी बना लो और अपनी आखिरत भी बना लो। अगर माँ बाप तुम्हारे तुमसे राजी हैं तो याद रखो अल्लाह तुम्हारा राजी है, और अगर ये माँ बाप तुम्हारे तुमसे तुम्हारी जिंदगी में नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है। ये हज़रात उलमा इकराम बैठे हैं, मुफ्तियानाने इकराम बैठे हैं, इनसे पूछ लेना। मैं अपनी बात को अपने नौजवान और बूढ़ों से इस शेर के साथ कह करके खत्म करता हूं कि जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके देख। जिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके देख, और सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।